अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मनाफ टीवी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो सिंहपुरा मंडी दबाज ग्रुप की जानिब से इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। देखने वालों के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहम प्रोग्राम है, क्योंकि आज हमारे साथ मनाफ भाई हैं। तो चैनल के भी वैसे CEO हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कबूतरों के मतलब जो बीमारियां हैं उनको संभालने का तरीका और मौसम के हवाले से उनको कैसे बचाना चाहिए, उनको रखा कैसे चाहिए, ये कोशिश हमारी ये होती है कि ये चैनल के थ्रू हमारे जितने भी देखने वाले उन तक पैगाम पहुँचे। और अगर जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली एक आजकल बहुत ज़्यादा वायरस चला हुआ है, जिसके ऊपर आज हम आपके साथ बात शेयर भी करेंगे, मेडिसिन भी शेयर करेंगे और जो आजकल वायरस चला हुआ है उसके मुतल्लिक़ बताएंगे कि इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और कबूतर कैसे कैसे डिस्टर्ब होता है, तो उसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मनाफ साहब, तो हम इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कौन सा ऐसा वायरस है कि जो आजकल कबूतरों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और उसकी क्या एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, और यानी कि अगर वो बीमारी लग जाती है उनको कबूतरों को तो उसके क्या क्या पहचान क्या होती है उसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन एक वायरस है कबूतरों में वो पैरामाइओक्स वायरस है, जिसको हम लकवे और चोले का वायरस कहते हैं। ये बड़ा कॉमन एक वायरस है। पहले आज से 5-7 साल पहले तो ये होता था कि ये वायरस सिर्फ विंटर सीज़न में पड़ता था, लेकिन आजकल अपने एरिया में तो मैंने ये चीज़ देखी है, सिंहपुरा और भगवानपुरे के एरिए में, कि ये गर्मियों में भी यानी कि समर में भी ये वायरस जो है ना कबूतरों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और ये बड़ा एक कॉमन और कबूतरों में जो एक सबसे ख़तरनाक वायरस इसको समझा जाता है। और मेन इस वीडियो का मकसद है, एक पैगाम भी है जो सिंहपुरा और भगवानपुरा से मलहिका जो कबूतर परवर मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैंने अक्सर उनकी छतों पे देखा है कि यह वायरस बहुत ज़्यादा उनके कबूतरों को अफेक्ट किया था। बड़े अच्छी नस्ल के, जो पुरानी नस्ल के, अच्छी नस्ल के बड़े परवाज़ी कबूतर मर जाते हैं इस वायरस की वजह से। तो इसके ऊपर हमने भी बड़ा काम किया हुआ है, बड़ी अच्छी चीज़ें हमने भी, वैसे तो जो लाहौर के उस्ताद हैं वो देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकन रिसर्च ऑफ पिजन केयर में तो यही बात साबित आई है कि इनकी जो मेन वैक्सीन है वो इन टाइम हो और पूरे साल के लिए हो, और उसके बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो 95% तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इनमें वैक्सीनेशन जो उनसे है वो बहुत ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए। इसका कोई अभी तक कोई ऐसा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर किसी फ्लॉक में कबूतरों के ये वायरस आ जाए तो उसका फिर जो उसकी मोर्टेलिटी रेट है, उसके जो मरने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। क्या इसका रीज़न क्या है? जरासीम जो है वो पावरफुल हो चुके हैं इस दौर में, हालांकि पहले भी थी ये सिस्टम, लेकिन अब ज़्यादा कुछ पावरफुल जरासीम हो चुके हैं जो जानवरों को ज़्यादा जो मौत की तरफ लेके जा रहे हैं और लोगों को शायद पता नहीं चल रहा है इसके बाद। ये ज़्यादा तो इस पर रिसर्च हुई है 2001 में, 99 में, और देखने में तो यही आया कि ये डिफरेंट जो वायरस हैं जिसमें पैथोजन आपस में मिल जाते हैं और ये वायरस का एक मुरक्कब बन जाता है और ये फिर कबूतरों को अफेक्ट करता है। बाहर से आने वाले जानवरों में भी ये से आपके कबूतरों में ये आ जाता है। और इस पे ये भी इन्फ्लुएंजा की ये प्रोटीन वायरस है, उसकी एक किस्म है। इसी तरह सबसे जो इसका बेहतरीन जो हल है, जो हमने यही देखा है कि आप किसी भी टोटके पे देखिए, लोगों ने इतने महंगे कबूतर रखे हुए हैं, कोई कहता है मैंने 10,000 का लिया है, मैंने 20,000 का लिया है, मैंने लाख का लिया है, मैंने 50,000 का लिया है, लेकिन अगर वो इसको वैक्सीन नहीं करता, बर वक्त वैक्सीन नहीं करता इससे बचाव के लिए, लकवे चोले की जो वैक्सीन है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है। कबूतरों के साथ भी बड़ी ज़्यादती है, बड़ा दुख भी होता है। हाँ, अपने साथ भी ज़्यादती है। आप देखें, इतने पैसे लगा के आप कबूतर की नस्ल बना रहे हैं, उसकी फिर अफजाइश कर रहे हैं नस्ल की, और वो फिर कबूतर मर जाए तो वो फिर एक दुख बड़ा, क्योंकि ह्यूमैनिटी में भी ये चीज़ आती है कि अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं। क्या है सर, जो बीमारी ये लगती है
ये हरीविठे करना शुरू कर देंगे, टॉर्शन करना शुरू कर देंगे अपनी गर्दन को, मतलब है कि घुमाना शुरू कर देंगे और अनबैलेंस में आ जाएंगे, पैरों को गिरा देंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी, प्यास पानी गिरना शुरू हो जाएंगे, प्यास है, उल्टियाँ हैं, बार बार पानी की तरफ भागेंगे। और फिर एक कबूतर को जब ये लगती है कि उसी की वजह से या उसके पर की वजह से या उसके विट की वजह से या उसके साथ खाने पीने से ये फिर दूसरे कबूतरों में मुंतकिल। इसी ज़रिए से ही उसको दूसरे कबूतरों को भी लग जाता है। हाँ बिल्कुल, ये ट्रांसमिटेड एक वायरस है, ये दूसरे में भी मुंतकिल हो जाती है और फिर सारे फ्लॉक को ये गर्दन टेढ़ी हो जाती है, टॉर्शन में आ जाएगी या अनबैलेंस हो जाएगी कि एक अलामत है। और फिर 70% तक तो ये मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं जानवर उनका फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। और अमेरिकन रिसर्च ऑफ पिजन केयर तो ये कहता है कि कोई ऐसा ख़ास इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। कई सही भी हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादातर ये 70% तो वैसे ही मर जाते हैं। बड़ा नुकसान है और बड़ा एक दुख की वो घड़ी होती है। वो जो अलमिया होता है ना, वो जो जब आप देखते हैं कि मेरा कबूतर जो उनसा किसी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से मर गया या मर रहे हैं, तो आप उसको भरपूर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको उस टाइम रोकना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम अब चलते हैं उस तरफ कि स्टार्ट में क्या क्या ऐसी अलामतें होती हैं कि जिससे बंदा, हमारे देखने वाले जो है ना, फौरी इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लें। सबसे पहले तो आप सितंबर के अंदर इनको वैक्सीन करें। कोलंबा वैक्सीन बड़ी अच्छी है 30 ml में, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, इस पे हमने एक वीडियो भी पहले बना चुके हैं। बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आप सितंबर के अंदर किसी कबूतर को 0.3 ये कोलंबा की वैक्सीन अगर आप लगा देते हैं तो उसमें ये होगा कि फिर 21 दिन बाद उसको आप बूस्टर लगाते हैं। 1 साल की उसकी इम्यूनिटी अगेंस्ट PMV जो वायरस है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, वो उस वायरस का क्या नाम है? PMV यानी कि पैरामाइऑक्स वायरस है ये। पैरामाइऑक्स। हाँ, ये पैरा टाइफाइड की भी इसमें किस्में हैं, बड़ी किस्मों का ये, मतलब जब ये जुड़ जाता है आपस में तो एक मतलब है कि एक फिर ये मुकम्मल एक मुरक्कब बन जाता है, बड़ा ताकतवर बन जाता है। डिफरेंट यानी कि वायरस को मिला के ये बड़ा एक ये बन जाता है, फिर बेकाबू हो जाता है और जानवर जल्दी मर जाता है। बहुत जल्दी मर जाता है। तो जी नाज़रीन, मनाफ भाई ने बताया कि वैक्सीन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप, ज़ाहिर है इतना कीमती जानवर रखा है तो वैक्सीन जो है वो आप 1 साल के अंदर, 1 साल में कम से कम आप एक दफ़ा तो हर जानवर को लाजमी लगाएं। और ये मैं बता दूं जो लोग, ये हाँ, ये कोलंबा है 0.3 ml में, ये किसी भी आपको लाइफ स्टॉक वाले से मिल सकती है। कोलंबा लाइफ स्टॉक जो वेटरनरी का जो मेडिसिन जिनके पास होती है आपको ये आसानी से मिल सकती है। इम्पोर्टेड मेडिसिन है ये। इसका 95% तक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और जिन लोगों के कबूतरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, अच्छी खुराक डालते हैं, उनमें ये 99% तक भी है। बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हमने इसका ये देखा कि इसके बग़ैर आप कबूतर पालना बहुत मुश्किल है। मैंने तो यही अपनी जोन से अपना इस कबूतर पर। क्या कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए कबूतरों को, जो प्रॉपर जिन्होंने अच्छा जानवर रखा हुआ है ताकि उनको कोई मसला ना? एक तो ये हो गया। इसी फार्मूले में आप किसी और कंपनी की भी लगा सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। H5N2 भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है नाज़रीन, मनाफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप इंतज़ार ना करें कि कब उसको ये बीमारी लगे और हम इसके ऊपर काबू पाएँ। कई बार ऐसे होता है कि आपको तब पता चलता है कि जब उसकी स्टेज जो है वो 75% गुजर जाती है, तो 20-25% 15% रह जाती है, फिर आपको पता चलता है उतनी देर में एंड हो जाता है, फिर जो है वो बेकाबू हो जाती है बीमारी। तो इस वजह से बजाय कि आप वेट करें, तो ये वैक्सीन जो है वो हम कैमरे के थ्रू आपको मज़ीद करीब से भी दिखा देंगे कि ये जो वैक्सीन है ये आप 1 साल के अंदर अपने जानवर को ज़रूर लगवाएं। अच्छा, मेन मकसद इसका ये है कि जो मैं सारे लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, जो अच्छे उस्ताद हैं कबूतरों के वो तो यूज़ करते हैं होंगे, ये लाजमी बात है। जो हमारा सिंहपुरा और भगवानपुरे का एरिया है उनको भी मैं कहूँगा कि आप फौरी तौर पे इसको लगाएं, अपने कबूतरों को मरने से बचाएं।
सबसे पहले तो कबूतर का जो शौक़ है वो ये है कि आप अपने जानवर की हिफाजत करें। जब तक आप हिफाजत नहीं करते उस जानवर की तो फिर आपका ये राइट नहीं बनता कि आप किसी किस्म का उससे कोई आप शौक़ पैदा करें। पहले खुराक और सेहत के मतलब सोचें। उसकी जो केयर है सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप शौक़ की तरफ आएँ, शौक़ करें। और आपको ये मैं एक और इसका एक बेनिफिट बताऊँ जो क्योंकि मैंने लगाया है, तो इसका सबसे जो मेन बेनिफिट है, जो कबूतर उड़ता है जब उसको ये मेडिसिन लगती है तो उसकी परवाज़ में बड़ा नुमाया इजाफा होता है। अच्छा। क्योंकि उसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो जाता है, बीमारियों से उसको इतनी लगी नहीं होती, वो पहली लड़के अपने आप को सेफ करके बैठा होता है, तो इस वजह से उसकी जो परवाज़ है, परवाज़ में बहुत नुमाया इजाफा होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, ये तो कंफर्म हो गया ना कि आपने बताया कि ये वैक्सीन जो है वो 1 साल में लगानी चाहिए। और जैसे ही अगर किसी को पता चलता है कि हमारा जो कबूतर है उसको ये इन अलामात में से कोई अलामत हो रही है, उसको फ़ौरी तदबीर क्या करनी चाहिए? पहले तो फ़ौरी तौर पे उनको अलहदा कर दें। जो अफेक्टेड कबूतर है उसको फ़ौरी तौर पे आप अलहदा कर दें। अलहदा करने के बाद जो बाकी आपके जानवर बच जाएं उनको आप वैक्सीन ये लगा दें। इस वैक्सीन का जो टाइम पीरियड है इंस्टॉल होने का वो 3 से 4 दिन है। 3 से 4 दिन उसकी पूरी बॉडी में यानी कि इंस्टॉल होने का इसका टाइम है। और जो अफेक्टेड कबूतर है उसको फ़ौरी तौर पे आप अलहदा कर दें, उसका आप फिर अलहदा ट्रीटमेंट करें, उस फ्लॉक से आप उसको निकाल दें। तो लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, जितने भी आपके मुनाफ टीवी को देखते हैं, जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं और आप मतलब कबूतरों की नशोनुमा के लिए, सेहत के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो लास्ट पे क्या पैगाम देंगे? मेरा सबसे पहले तमाम कबूतर परवरों को, तमाम कबूतर मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं और जो वीडियो देखने वाले हैं, उनको यही पैगाम है कि कबूतर की केयर सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। अगर आप उनकी केयर अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको शौक़ में भी मज़ा आएगा और आपको वो दुख का इजहार नहीं होगा कि मेरा बड़ा अच्छा कबूतर था, बड़ा अच्छा जोड़ा था, बड़ा महंगा जोड़ा था, वो मर गया बीमारी से। मेन दूसरी बीमारियों से तो इतनी ज़्यादा यानी कि जो कबूतर नहीं मरते जितना इस बीमारी से, यानी कि पूरे का पूरा जो एक फ्लॉक है वो खाली हो जाता है। इस कदर इसकी। अच्छा, मैंने देखी है, वीडियोस भी देखी हैं और पिक्चर्स भी देखी हैं कि वो वैसे भी जिस तरह वो उनके बेचारों कबूतर की हालत हो जाती है ना, वो देख के वैसे दिल को कुछ होता है। तो जो पालता है उसका क्या हाल होता है? ज़ाहिर सी बात है, उसने बड़ी मेहनत की होती है, उसने बड़ा महंगा उसको दाना डाला होता है, कुछ उसके जहन में ये सोच होती है कि मैंने इससे क्या फ़ायदा हासिल करना था, इसकी मैंने नस्ल बढ़ानी थी, मेरे बड़े पुराने मेरे उस्तादों का या मेरे पीछे से चलता आ रहा ये नस्ल है। तो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बड़ी चीज़ें माइंड में आती हैं। और बड़ा आपको मैं बताऊं कि अगर मेरे साथ अगर अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो समझ लें कि एक सर पकड़ के इंसान जिस तरह नहीं बैठ जाता कि यार ये क्या हुआ है, सोचता इंसान क्या। और वैसे मैंने देखा है आपको कि आपने जिस तरह मैनेज करते हैं कबूतरों को और सफाई रखते हैं, उनको पीने का पानी किस तरह रखते हैं, दाना कैसे डालते हैं, आपने बड़ा बेहतरीन और सफाई वाला। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जानवर, भाई ने बोला कि जानवर रखना जो है वो बड़ी बात नहीं है, उनकी केयर करना सबसे बड़ी अहमियत रखती है। अगर आप केयर कर सकते हैं तो फिर जानवर रखें। तो और कुछ अपने चाहने वालों से कुछ कहना? बस मैं इतना ही उनसे कहना चाहूँगा कि मेरा लास्ट तो यही मैसेज है कि आप मस्ट उनकी केयर करें। ये बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, लेकिन आपसे ये पूरी उम्मीद रखते हैं और इतनी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह एक बेटा अपने बाप से रखता है कि अगर मेरे में कोई परेशानी आ जाए तो मेरा जो ख्याल रखने वाला होगा। वाकई लास्ट पे आप ये बताएं कि जी इसका रेट क्या है, एक इसकी ये बॉक्स का, और ये कितने इसमें कितना होता है कि एक कबूतर को लगता है, ये कितने कबूतरों को लग सकती है? ये 30 ml की एक वाइल है, इसमें 100 कबूतरों को ये लग सकता है। एक? हाँ जी।
अच्छा। एक वाइल में तकरीबन 100 कबूतर को ये लग सकता है। 0.3 इसके ऊपर लिखा होता है। 0.3 इसकी एक स्पेशल गन आती है, सिरिंज होती है, उसके साथ आप बिल्कुल इजीली इसको पकड़ के कबूतर को लगा सकते हैं। गर्दन के पीछे लगा सकते हैं या गोश्त में लगा सकते हैं। और वैसे तो इसकी प्राइस 135 दरहम है, क्योंकि मैं तो ये दुबई से मंगवाता हूँ। पाकिस्तान का मुझे कोई आइडिया नहीं है। 6, 6.5 या 7 हज़ार की रेंज में जो सा है ना, ये एक वाइल आ जाती है। तो जी नाजरीन, कबूतर रखने वालों के लिए जो परेशानियां हैं वो अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि मनाफ टीवी और दबाज ग्रुप जो है वो अपने चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक बेहतरीन वैक्सीन जो है वो लेके आ चुका है। जितने बीमार हो जाते हैं कबूतर, जैसे जितनी भी अलामतें हैं वो मनाफ भाई ने आपको बताई कि क्या क्या अलामतें होती हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए आपको बेहतरीन एडवाइस भी दे दी गई है कि ये बजाय कि आप वेट करें और इंतज़ार करें कि कब हमारा कबूतर इस हालत में आता है तो फिर जाके उसको लगवाएं। लेकिन इनका ये कहना है कि पूरे 1 साल के अंदर आप ये लेके आ जाए और 100 कबूतर को ये एक ही जो है वो आपको लानी पड़ेगी डब्बी, और जनाब 100 कबूतरों को लग जाएगी, 100 कबूतरों को इंजेक्शन लग जाएंगे, और आपकी जो ज़हनी टेंशन है वो बिल्कुल अब मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मनाफ टीवी ने आपकी टेंशनें ख़त्म कर दी हैं और आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मसले का हल जो है वो अब सामने आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान और हमारे गेस्ट बल्कि चैनल के CEO हैं मनाफ साहब, इनको भी इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।